हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। जी हाँ, सो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक के स्टेक खरीदे, जिसके बाद इनके शेयर्स तेज़ी से गिरने लगे। सो ऐसा क्यों हुआ, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक के 3.5% स्टेक खरीदे और आगे चलकर ये पॉसिबिलिटीज़ भी है कि वो 9% तक भी खरीद सकते हैं, जिसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर जो है वो गिरने लगे। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी जो बिजनेस हाउस अगर बैंक शेयर्स खरीदता है तो उनके शेयर्स क्यों गिरते हैं। देखो, जब बिजनेस हाउसेस बैंक्स के स्टेक खरीदते हैं तब उनके शेयर्स गिर सकते हैं। इसका जो मेन रीज़न होता है कि जब बिजनेस हाउसेस बैंक के स्टेक खरीदते हैं तो उनके पास बैंक में डायरेक्ट कंट्रोल या मैनेजमेंट का राइट नहीं होता। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट होती है। इससे लोगों को विश्वास होता है कि बिजनेस हाउसेस बैंक के फ्यूचर प्लान और पॉलिसीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो उनके बिजनेस के लिए रिस्की हो सकता है। इसी के साथ लोगों के दिमाग में एक डाउट भी होता है कि अगर बिजनेस हाउसेस बैंक्स के स्टेक खरीद रहे हैं तो उनका फोकस जो है अपने बिजनेस से हटकर बैंकिंग सेक्टर में शिफ्ट हो सकता है। इसकी वजह से शेयर होल्डर्स के कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, जिससे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और शेयर्स के दाम गिरते हैं। इसे हम कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिल्यूजन। देखो, जब भी कोई बिजनेस हाउसेस बैंक्स के शेयर खरीदते हैं तो इसका क्या मतलब है कि उनके पास अब बैंक में एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेक अब खरीद चुके हैं। तो जो नए शेयर होते हैं वो अब आ जाते हैं, तो पुराने जो शेयर्स होते हैं उनकी जो कीमत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पुराने शेयर होल्डर्स के हिस्से की कीमत कम होने लग जाती है, उनके शेयर्स की वैल्यू भी गिर सकती है, ठीक है। सेकेंड आता है मार्केट सेंटिमेंट। इसमें तो क्या होता है, कई बार जब बड़ा इन्वेस्टर बैंक में हिस्सा खरीदता है तो लोग क्या करते हैं, मार्केट में चिंता करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि कोई भी जो बड़ा इन्वेस्टर है उन्हें बहुत कुछ चीज़ें पता रहती है, उन्हें बहुत नॉलेज होती है, जो कई बार दूसरों को नहीं पता रहती। इसी वजह से शेयर प्राइसेस भी यहाँ पे गिर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं उन्हें अभी तक बैंक लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो खबर यहाँ पे क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल स्टेक्स खरीदे हैं, जिसकी वजह से इनके जो शेयर्स हैं वो गिरते चले गए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की, उन्होंने आरबीएल बैंक के अंदर 3.5% का स्टेक खरीदा है और हो सकता है कि आगे चलकर 9.9% तक चले जाए। और ये स्टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लगभग 417 करोड़ में खरीदा है और एमएनएम ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि आगे चलकर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं 9.9% तक, और ये डिपेंड करता है प्राइसिंग अप्रूवल्स, रेगुलेटरी और जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीड्यूर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। जब भी किसी बैंक के अंदर या बिजनेस के अंदर किसी का अच्छा खासा स्टेक होता है तो उनको उसके बोर्ड में जगह मिल सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई भी बैंक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ही गवर्न किया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आरबीएल के स्टेक खरीदने के बाद उनके बोर्ड में जा सकते हैं, ऑल्दो वो इस बात से इनकार करें कि उनका कोई भी पार्टिसिपेशन उसमें नहीं रहेगा। अब देखो, मेन क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या रूल है। देखो, सबसे पहले आरबीआई का क्या मानना है कि अगर बिजनेस हाउसेस की एंट्री हो जाती है बैंकिंग में तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से आरबीआई हमेशा रिजेक्ट करता आया है जब भी किसी भी बिजनेस हाउस ने कोशिश किया है बैंकिंग में आने की। कोई भी बिजनेस हाउस किसी भी बैंक को टेक ओवर नहीं कर सकता। मैक्सिमम स्टेक 10% तक वो रख सकते हैं, लेकिन खरीद कोई नहीं सकता। कोई भी अगर 5% से ज़्यादा स्टेक बढ़ाते हैं तो उसे क्या करना होगा, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3.5 लिए हैं तो अभी उन्हें कोई परमिशन नहीं लेनी, लेकिन 5% से ज़्यादा लेंगे तो वो आरबीआई से परमिशन लेंगे, उसके बाद ही वो ले सकते हैं। ऑल्दो आरबीआई हमेशा रिजेक्ट ही करता है इस तरीके की चीज़ों को। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी रेपुटेड होती हैं, उन्हें आरबीआई अलाउ कर देता है, वो 10% से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आईएफसी है, वर्ल्ड बैंक का ही जो पार्ट है। एमएनएम आरबीआई की परमिशन के बिना 5% से ज़्यादा स्टेक होल्ड नहीं कर सकता, और शेयर्स उनके इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कई बार, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, किसी भी बिजनेसमैन की किसी भी उनकी एक्सपर्टीज जो किसी और चीज़ में रहती है, लेकिन वो सडनली फिर किसी और चीज़ में चले जाए, यानी कि बैंकिंग में चले जाए, कहीं और चले जाए, तो फिर उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाते हैं और वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम जो है उन्हें देखने मिलती है, जिसकी वजह से शेयर्स जो है वो गिरने लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।